अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये एक्चुअली हमने जो डिफरेंशियल पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी हम इसको डेली लाइफ में कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल्स को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है कि द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ मेजर्ड विद ए पॉसिबल एरर ऑफ 2%। इसमें आपको एरर नज़र आ रहा है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे मैं क्यूब ड्रॉ करता हूँ, ये मैं पहले स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर के दोबारा स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और मैं इन साइड्स को मिला लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो शेप है ये हमारे पास किसकी शेप है? क्यूब की। और आपको पता है अगर कि क्यूब की तमाम जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, एजेस। यानी ये हमारे पास एक्स है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ भी हमारे पास और इसकी हाइट भी हमारे पास एक्स होगी। क्यों? क्योंकि तमाम साइडों से क्या होता है? बराबर होता है। अब वो कहते हैं कि जब इसको मेजर किया गया, ठीक है, इसकी एक साइड को क्यूब की मेजर किया गया तो उसमें एरर जो आ रहा है वो ये, यानी एरर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है। यानी 2% जो है वो एरर आ रहा है, या वो ज़्यादा हो सकता है इससे या वो कम हो सकता है जो भी मेजर किया गया है। अब उन्होंने हमें सवाल ये किया है कि आपने परसेंटेज एरर जो है वो हमें बताना है कि इसके टोटल जो है वो जो सरफेस एरिया है इसका, ये देखें ना, ये टोटल इसकी सरफेस है। जी इसको मैं अब यहाँ पर शेड कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एक सरफेस है। अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊँ सरफेस को तो जाहिर बात है वो भी स्क्वायर की फॉर्म में होगी। इसकी जो सरफेस होगी स्टूडेंट्स वो भी स्क्वायर की फॉर्म में होगी। तो अब ये हमारे पास इसका क्या है? सरफेस एरिया कैसे मालूम करेंगे? अब जाहिर बात है इसकी तमाम साइडें, जो क्यूब है इसकी तमाम साइडें बराबर हैं, तो ये भी हमारे पास एक्स है और ये भी हमारे पास एक्स है। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया इसके सरफेस का, तो वो हमारे पास जाहिर बात है क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जाहिर बात है इसकी सरफेस एरिया भी स्क्वायर शेप में है तो उसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको सवाल को ये तो मैंने आपको शेप बना के समझाया कि हमने एक्चुअली मालूम क्या करना है। हमें एक बताया गया कि एक साइड मालूम की गई है, उसमें एरर आ रहा था इतने परसेंट, 2%, मतलब या वो 2% ज़्यादा है या 2% कम, इसमें एरर आ रहा था। तो अब उन्होंने हमसे ये सवाल किया आपने परसेंटेज एरर किसका बताना है? सरफेस एरिया का परसेंटेज एरर बताना है। ठीक है, ये हमें उन्होंने एक साइड का दे दिया गया है, हमें एक साइड का एरर दे दिया गया परसेंटेज एरर, हमें पूरे सरफेस एरिया का निकालना है। तो पहले तो हमें सरफेस एरिया का पता होना चाहिए, क्या फार्मूला? एक्स स्क्वायर। अब आपने जब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपने वो जो गिवन आपको स्टेटमेंट है, गिवन जो फिगर है वो लिखनी है। यानी इसमें एरर आ रहा है 2% का, एक साइड के जब मेजर किया गया। तो अब हमने यहाँ पे सपोज कर दिया, लेट, हमने क्या सपोज किया? एक्स सपोज किया ना साइड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स बी द, इसमें साइड ऑफ द क्यूब, क्योंकि आपको उन्होंने यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, एच भी लिख सकते हैं साइड भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ द क्यूब। तो अब हमें मालूम क्या करना है? परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो सरफेस एरिया है, या यू वन फेस, सरफेस एरिया पे कह सकते हैं, या वन फेस जो है इसका, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वन फेस। ठीक है, कितना होगा? कैपिटल ए से हम डिनोट करेंगे सरफेस एरिया को, और हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि डिफरेंशियल लेना है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हम डी ऑफ ए और इधर भी डी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर तो ये डी ऑफ ए रहेगा और इधर हमने एक्स का पावर रूल डी एक्स और दोबारा 2x और डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हमने डिफरेंशियल फाइंड कर लिया है। अब यहाँ तक करने के बाद अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। तो जाहिर बात है हम इसको टोटल से डिवाइड करेंगे, दोनों को। टोटल हमारे पास सरफेस एरिया ए था तो दोनों को ए से डिवाइड करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब हमने क्या करना है? इसको भी ए से डिवाइड करना है, कैपिटल ए से, और इसको भी कैपिटल ए से डिवाइड करना है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? एक्स स्क्वायर। तो हम राइट साइड पर ए की वैल्यू लगाएंगे, डी ए ओवर ए,
और यहाँ पर हम लगाएंगे ए की वैल्यू विच इज़ एक्स स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखें एक्स, यहाँ पर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास डी ए ओवर ए क्या रह जाएगा 2, और इस एक्स को यहाँ पर लिखें इसके नीचे डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो डी एक्स ओवर एक्स है जो कि हमें दिया हुआ है ±2%, ये वो एरर है जो हमें गिवन है। तो एक्चुअली ये किसको डिनोट कर रहा है, एरर को डिनोट कर रहा है। अब जो भी एरर है आप वहाँ पर लिख दें इसकी वैल्यू 2 इंटू, यहाँ पर आप इस तरह लिखें और ±2%, तो ये आपके पास 2 2 ज़ार 4 ±4%, तो ये हमारे पास इसका एरर आया है। या फिर आप इसको डिवाइड बाई 100 कर दें बेशक, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज इज़ इक्वल टू 1 ओवर 100 है। तो इसको आप 4 ओवर 100 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा ये 0.004। अब आपने ये परसेंटेज नहीं लिखना क्योंकि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया का परसेंटेज एरर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ। यानी एक बॉक्स है जिसकी जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, x है, और उसकी हाइट उन्होंने कहा कि ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी अगर ये हमारे पास x है तो इसकी जो हाइट होगी वो 2x होगी। तो सबसे पहले हमने सपोज़ करना है कि हमारे पास जो विड्थ है वो x है, क्योंकि विड्थ हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट x बी द विड्थ ऑफ द बॉक्स। तो हमने इसकी विड्थ को सपोज कर लिया x है, और हमें अगर आप देखें तो विड्थ गिवन है कि इफ़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज़ दिस, तो हमने ये वैल्यू लिखनी है कि x इज़ इक्वल टू 8.5 इंचज़। और आगे आप स्टेटमेंट पढ़ें क्या लिखा हुआ है, विथ ए पॉसिबल एरर ऑफ 0.3 इंचज़, यानी जो इसमें एरर गिवन है तो एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dx से, जो कि हमारे पास गिवन है ±0.3 इंचज़। याद रखिएगा एरर को हम दोनों साइन से लिखते हैं, प्लस भी होगा और उसमें माइनस भी होगा। अब हमसे जो सवाल किया गया है वो किया गया है कि फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम। तो आपने एरर फाइंड करना है वॉल्यूम जब हम मालूम करेंगे उसका। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड शेप है ना, क्योंकि इसकी अगर आप देखें हाइट डिफरेंट है और विड्थ डिफरेंट है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं या बॉक्स भी लिख सकते हैं जो आपको गिवन है। तो इसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ भी हमारे पास x है और विड्थ भी हमारे पास x है। ठीक है, अब वो क्यों, हालांकि विड्थ तो हमारे पास x थी लेकिन हमने लेंथ को क्यों x कहा, इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट स्टार्टिंग में अ बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस, यानी उसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर शेप में मतलब उसकी जो लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों x होंगी। ये स्क्वायर की जो है साइडें बराबर होती हैं, लेकिन उसकी जो हाइट है वो हमें ट्वाइस दी गई है। तो सबसे पहले लेंथ भी x हो जाएगी और उसके बाद विड्थ भी हमारे पास x हो जाएगी, जबकि हाइट जो है वो हमारे पास क्या होगी, 2x होगी। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x क्यूब। अब हमें क्या करना है जी, पॉसिबल एरर इसका मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 2x क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर dv इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट एज इट इज़, और इसका हम x क्यूब का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और दोबारा d ऑफ x, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो उसके बाद ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और x स्क्वायर d ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में जो कि विड्थ थी हमारे पास 8.5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और d ऑफ x यानी हमारे पास जो इसमें एरर था वो कितना था, ±0.3। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखते जाएंगे। ये हमारे पास एक्चुअली डिफरेंशियल की एप्लीकेशन है कि हम किस तरीके से ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्री की जो शेप्स होती हैं उन पे हम वॉल्यूम
और अगर उनमें एरर आ जाए तो किस तरह हम मालूम कर सकते हैं ओवरऑल। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करें 8.5 का स्क्वायर लेके 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो पॉसिबल एरर आएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का, तो हमारे पास क्या आएगा 130.05। और क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की डायमेंशंस 3 होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्यूबिक इंचेस। अगर एरिया होता तो स्क्वायर इंचेस, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे क्यूबिक इंचेस। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का।